हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। जिस वक्त मैं शाहबाद रहा करता था, हरियाणा में एक बड़ी मशहूर जगह है शाहबाद मारकंडा। वहां पर अपनी जिंदगी के मैं 20-25 साल रहा। वेरी गुड प्लेस। वहां के लोगों की एक आदत है, सवेरे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जिस वक्त आप निकलो घर से बाहर, अगर निकलते हो तो ये उन लोगों के वास्ते थोड़ा है जो रात को 11 बजे सोते हैं और सवेरे 9 बजे तक सोते ही रहते हैं। नहीं, जो नित नए वाले हैं, सवेरे 4 बजे उठना, बाहर जाना, मंदिर में जाना, सैर करने जाना। कहीं मैं जा रहा हूं और सामने से कोई आ रहा है तो सामने वाला आपके पास आएगा ना, जैसे ही आपकी तरफ देख के दोनों हाथ भी जोड़ेगा और करेगा राम राम जी। बदले में राम राम के बदले में राम राम ही मिलेगा, तो जवाब दे देता है, चाहे वो कोई भी हो, राम राम जी, राम राम। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि राम हिंदुस्तान की अंतर आत्मा में बसा हुआ शब्द है। जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त का मोदी का तो नामो निशान भी नहीं था। He was nowhere and he stands nowhere। कोई भी आदमी, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, महाराजाओं का महाराजा हो, अगर वो इंसान है, अगर उसने जन्म लिया है और एक दिन इस संसार को छोड़ कर चले जाना है, तो उसकी कोई गिनती नहीं है। लाखों करोड़ों लोग आते हैं, लाखों करोड़ों लोग चले जाते हैं। आवन जाना है संसार, लोग आते जाते रहते हैं। तो राम राम का जो शब्द है, ये मोदी साहब ने नहीं गढ़ा, बीजेपी ने नहीं गढ़ा। कबीर साहब लेटे हुए थे गंगा के तट पर, कहीं पर लेटे हुए होंगे, उधर से उनके बाद में गुरु बन गए, साधु संत आए। अंधेरा था, बुजुर्गों ने देखा नहीं, पैर की ठोकर लग गई। जानबूझ के कबीर रास्ते में लेटा हुआ था ना, तो महापुरुष बोले, उठ भाई, राम कह। और कबीर साहब उठे, प्रणाम किया और राम राम करते चले गए। आज ये जितना भी आप शोर सुन रहे हैं ना राम राम का टीवी में, और ऑफ कोर्स बहुत सारे घरों में भी झंडे लगा दिए गए हैं, और सवेरे शाम कारण से या अकारण से ऊंची ऊंची राम राम बोलते हैं। यह कुछ दिन का ही है, कुछ दिन का ही है। जब ये 22 तारीख गुजर जाएगी, थोड़े दिनों बाद सब भूल जाएंगे कि राम राम कहना है या और कुछ कहना है। यूपी में अगर अयोध्या में राम लल्ला की स्थापना हो गई, होती है, अगर होती है, तो अभी 20-22 दिन है, पता नहीं इन्होंने कौन सा पैंतरा बदल जाना है। तो क्या समझा जाए कि यूपी में से क्राइम खत्म हो जाएगा? सबसे ज्यादा क्राइम, खासतौर पर औरतों के प्रति क्राइम यूपी में होता है। चोरियां यूपी में होती हैं, बड़े बड़े डकैत भी यूपी और क्या मध्य प्रदेश में हुए। एक दूसरे को लूट लेना, एक दूसरे को ठग लेना उनके बाएं हाथ का काम है। जिस वक्त राम का राज था, उस वक्त भी ना हेरा फेरियां बंद हुई थी, ना ठगियां बंद हुई थी, ना गरीबों का शोषण बंद हुआ था।
हिंदुस्तान की आधी आबादी उन लोगों की है जिनको आज तक दुत्कारा जाता रहा, नीची जाति वाले, नीची जाति वाले। उनमें बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जातियां। किसी को चमार कह के दुत्कारा जाता रहा, जुलाहा कह के दुत्कारा जाता रहा, नाई है, ये धोबी है, ये पंगी है, ये पता नहीं क्या क्या। किसी ने इंसान को इंसान नहीं समझा और आज भी यही हालत है। ये जितना मर्जी पाखंड कर लें, हिंदुस्तान की उच्च जाति वालों को कभी भी ये स्वीकार नहीं होगा। अभी भी आप कई बार देखते हैं, कई बार क्या देखते हैं, आपके राष्ट्रपति साहब किसी मंदिर में दक्षिण भारत में पूजा करने चले गए, पूजा करने चले गए मंदिर, देवता की। मंदिर के पुजारियों ने उनको अंदर नहीं घुसने दिया, कहने लगे तू राष्ट्रपति होगा ठीक है, पर अगर तू हमारे मंदिर में आ गया तो हमारा मंदिर जो है ना, हमारा देवता जो है ना, वो भ्रष्ट हो जाएगा और हमें पाप लगेगा। तेरे कारण हम पाप क्यों अपने सिर पर मढ़ लें। अभी थोड़े दिनों की बात है ये। आज की जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ही कहना चाहिए मैडम को, वो भी किसी मंदिर में पूजा करने गई थी, उनको भी नहीं घुसने दिया। अरे पाखंडियों, आपके मंदिरों में भगवान या कोई भी राम हो, कोई भी भगवान हो आपका, उनको इंसान स्वीकार नहीं है, इस करके आप उनको घुसने नहीं देते। जाति के नाम पर दुत्कार देते हो, जा तू नीची जाति का है। और ये नीची जाति वाले जिनको आप कह रहे हो, इनकी आबादी 50% है टोटल पॉपुलेशन की। और हिंदुस्तान की 50% जनसंख्या तो ये शेड्यूल कास्ट की होगी जिनको आप दुत्कारते हो। फिर बीच में सरदार हो गए, फिर बीच में मुसलमान हो गए, फिर बीच में क्रिश्चियंस हो गए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो ज्यादा करके क्रिश्चियंस ही है, वहां पर आपके रामलला को कोई नहीं पहचानता, ना ही जानता है, ना ही आपके मंदिरों के प्रति उनकी कोई रिस्पेक्ट है। हमारे मंदिरों में, हमारे मनों में आपके मंदिरों की पूरी रिस्पेक्ट है। We appreciate that Hindus are devoted to someone, any god, any god. नास्तिक नहीं है। तो आज ये जितना पखंड हो रहा है, और 22 तारीख तक चले, 22 तारीख नहीं, मई के अंत तक चलेगा, 19 मई तक तो चलेगा ही ना ये उबाल सा, ताकि वोटें प्राप्त की जा सके। अगर ये सब कुछ सामाजिक कृतियों को दूर कर सकता है, चमार को चमार ना कहो, भंगी को भंगी ना कहो, धोबी को धोबी ना कहो, नाई को नाई ना कहो, कहो कि सारे हमारे भाई हैं। भाई, हम सारे एक ही परमेश्वर की औलाद हैं। अगर मोदी साहब सफाई कर्मचारियों के पांव धो सकते हैं वोटें प्राप्त करने के वास्ते, तो क्या वजह है कि अब प्राण प्रतिष्ठा के वक्त उनको सफाई कर्मचारी याद क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बुलाया? उनको तो रिग्रेटफुली अफसोस जाहिर करते हुए पिछले राष्ट्रपति कोविंद साहब जो भी थे, और अब की राष्ट्रपति मैडम, इनको भी बुलाना चाहिए कि देखिए कि पिछले पंडों ने गलती की थी, हम ये गलती दोहराएंगे नहीं,
मैं ओबीसी का हूं, आप शेड्यूल कास्ट हैं, आप सब हमारे भाई हैं, आइए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आप करिए, इससे हमारे भगवान को खुशी होगी। है हिम्मत? कर सकोगे? इंसान को इंसान समझ सकोगे? अगर नहीं तो यू स्टैंड वेयर इन द आई ऑफ गॉड। भगवान की नजर में आप कहीं नहीं हो, आप सिर्फ पाखंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।